हेलो दोस्तों, कैसे हो? सभी लोगों को स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सॉम में स्ट्रेस के बारे में। ओके, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रेस, तो दोस्तों स्ट्रेस स्ट्रेस आखिर है क्या? ठीक है, मैंने पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ाया था स्ट्रेस के बारे में। तो स्ट्रेस, सपोज मेरा ये एक बार है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पी लोड अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी पी लोड अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और क्या हो रहा है? और यहाँ पे मेरा एटम्स है। ठीक है, तो एटम्स जो है ये क्या है, हाथ पकड़ के बैठा हुआ है ऐसे, चार दोस्त ऐसे बैठा हुआ। ठीक है, तो अगर हम इसको लोड देंगे तो क्या होगा, ये जो एटम्स है ये खिसकने की कोशिश करेगा इसको। ठीक है, ये जो कॉर्नर की जो एटम्स है वो कहाँ पे आने की कोशिश करेगा, इस पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। ठीक है, ड्यू टू लोड। ठीक है, और इसी कारण ये जो अप्लाइड फोर्स है, इसके लिए इनके अंदर में एक क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस फोर्स क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये क्या हो रहा है इनके अंदर में, मैं इस बार को खींच रहा हूँ तो ये लोग अपने हाथ पकड़ के ऐसे बैठा हुआ है, तो ये खिसकने नहीं दे रहा है। मतलब इनके अंदर एक रेजिस्ट, ये इस पी फोर्स को रेजिस्ट कर रहा है, इंटरनल रेजिस्ट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो आर है, आर डिनोट कर रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स को। ठीक है, तो अगर अगर मैं यहाँ पे कोई एक सेक्शन कट करूँ, ठीक है, तो कैसा आएगा मेरा देखने में, देखो तो कैसा दिखेगा एक्चुअली। ये मेरा यहाँ पे आ गया पी लोड। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आर रेजिस्टेंस काम करेगा। ठीक है, सिमिलरली ये लेफ्ट वाला पार्ट था, राइट वाला पार्ट को भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, पी लोड। तो यहाँ पे ये ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या काम कर रहा है, आर काम कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आर है ये हम कैसे मेज़र करेंगे, क्योंकि इस आर को मेज़र करने वाला कुछ डिवाइस है नहीं अभी तक। तो ये जो आर है, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में बोला गया था कि एक्शन और रिएक्शन दोनों बराबर होंगे। ठीक है ना, तो हम लोग न्यूटन के थर्ड लॉ से क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्या बोल सकते हैं हम लोग, बोल सकते हैं कि दिस P इक्वल्स टू R, ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेस क्या आ जाएगा, इसमें P के लिए हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते थे R बाई ए। तो R जो था वो क्या हो गया, P के बराबर है, तो इसे लिख सकते हैं P बाई ए। तो इसीलिए सिग्मा ये है स्ट्रेस, स्ट्रेस 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 सिग्मा इज इक्वल्स टू P बाई ए। क्लियर? तो इसको मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि यहाँ पे डेफिनेशन जो है लिखता हूँ स्ट्रेस का,
stress, it is the internal resistance force per unit area. Clear? So stress is the internal resistance force per unit area. So stress is the internal resistance force per unit area. Clear? तो बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे सर आपने तो लोड लिखा नहीं कि यहाँ पे लोड, अप्लाइड लोड का टर्म जो है डेफिनेशन में लिखना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये देखो इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स, ये टर्म जो है ये कब अप्लाई होगा, जब हम लोग फोर्स डालेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स कब आएगा, जब हम लोग लोड अप्लाई करेंगे। तो उसमें अलग से लिखने का ज़रूरत नहीं कि अप्लाइड लोड के वजह से हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स आ रहा है उसका पर यूनिट एरिया स्ट्रेस हम लोग बोलते हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स मीन्स फोर्स अप्लाइड हुआ है। क्लियर? सो दिस इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया। तो दोस्तों इसको हम और एक तरीके से भी देख सकते हैं। सपोज मैं ये एक बार है, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, तो ये है एक स्मॉल पॉइंट, ठीक है, इसका टोटल एरिया है ये, और ये जो पॉइंट है इसका एरिया है डी ए, इसका नाम देता हूँ डी ए इज़ वेरी स्मॉल। ओके, सो डी ए को हम लोग लिख सकते हैं डी ए लिमिट एक्सटेंस टू ज़ीरो, क्योंकि ये वेरी स्मॉल है, मतलब ज़ीरो के बहुत करीब है, ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। और इस एरिया में यहाँ पे लोड लगा हुआ है, ठीक है, तो इस लोड के लिए इस पॉइंट पे जो स्ट्रेस आ रहा है, स्ट्रेस फॉर दिस पॉइंट, यहाँ पे स्ट्रेस सिग्मा पॉइंट के लिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिग्मा पॉइंट इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे डी आर। यहाँ पे टोटल जो रेजिस्टेंस फोर्स होगा वो सपोज आर है, लेकिन इस पॉइंट के लिए क्या है डी आर, बहुत ही स्मॉल है, इसीलिए डी आर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा डी ए ये ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, लिमिट, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो दोस्तों, तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे मैं दे रहा हूँ डी आर इक्वल्स टू सिग्मा डी ए, ठीक है। अभी इसको इंटीग्रेशन अगर करें 0 से r तक डी आर को, तो इसको क्या मिल जाएगा, इस टोटल चीज़ का हमारा रेजिस्टेंस फोर्स मिल जाएगा। और इसको क्या कर सकते हैं 0 टू a टोटल एरिया के लिए अगर ये निकाले तो सिग्मा डी ए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आर इक्वल्स टू सिग्मा कांस्टेंट है, सिग्मा बाहर आ जाएगा, और डी ए के लिए इंटीग्रेशन ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये पुट कर देंगे तो वैल्यू ए सिर्फ ए आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा क्या आ जाएगा, सिग्मा इक्वल्स टू आर बाई ए। हम ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समझ में आया। सो दिस इज द बेसिक थिंग ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। तो दोस्तों यही था स्ट्रेस के बारे में, ज़्यादा कुछ मतलब कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही इजी एक टॉपिक है, ठीक है। चलो दोस्तों आज के लिए चलो।